जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और 10th क्लास की तैयारी जो है बच्चों बहुत बारीकी से कर पा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है आपका समय नहीं बचा। मुझे भी कुछ कमी हुई कि 10 से 12 दिन तक जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे किसी कारणवश। तो बच्चों क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम आते रहती है इस समय में, इस स्थिति में, यानी कहिए कि लाइफ में। तो फिर भी मेंटेनेंस करते हुए वीडियो है जो आज से डेली अपलोड होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, हम जो है नए टॉपिक लेके आए हैं आज, मैथ। क्योंकि आपको जो है मैथ से सबसे ज्यादा डर लगती है। तो बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या करें बच्चों, सब्सक्राइब कर लें। जिससे क्या होगा सर, जिससे होगा क्या कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो बच्चों, आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आज जो पढ़ाने वाले हैं मैथ का लेसन 1, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, रियल नंबर। तो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे सर, पहले हम चीजों को समझाएंगे और आपको समझने के लिए पूरा लिख दिया गया है, बट परिभाषा नहीं लिखी है। परिभाषा हम समझा देंगे क्योंकि लिखने में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो क्या करेंगे बच्चों, हम आपको सिर्फ समझाने के काम करेंगे क्योंकि अब समय नहीं रहा है कि हम परिभाषा लिख लें कि आपको बताएं। तो अब क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सवालों को समझें जिससे एक भी ऑब्जेक्टिव और न तो सब्जेक्टिव आपको बच्चों क्या हो छूट पाए। कोई बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई होगी। तो चलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। बच्चों, आपके लिए लिखा गया है वास्तविक संख्या, ध्यान दें। क्या लिखा है, वास्तविक संख्या, इंग्लिश से बोलते हैं रियल नंबर। क्या चीज है, रियल नंबर। ऐसा वास्तविक संख्या को इंग्लिश से बोलते हैं रियल नंबर। हाँ, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। तो बच्चों, रियल नंबर में सबसे पहला जो है, सबसे भी ऐसे पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ऐसे वास्तविक संख्या अगर परिभाषा पूछे बच्चों की वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको बतानी है परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्च को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्च को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसा तो लिखा है नहीं, उसको और नहीं समझना। हाँ, कुछ भी संख्या वो वास्तविक संख्या है, लेकिन उससे जो सवाल जो बता रहे बच्चों, अब पढ़े वही जो सीधा एग्जाम में छपेगा। क्योंकि अब नवंबर खत्म होने वाली है, आज 26 नवंबर है। तो सिर्फ दिसंबर और जनवरी, तो दिसंबर जनवरी में आपको देखनी कि किस प्रकार की तैयारी करें, कैसे हम स्टडी करें, कैसे हम पढ़ें, जिससे बच्चों अधिक से अधिक मार्क्स हम उठा पाए। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ना है बच्चों आपको कौन, सम संख्या, और जिसे हम इंग्लिश से बोलते हैं इवेन नंबर, EVEN नंबर, NUMBER, इवेन नंबर। ऐसा बहुत एकदम तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं। हाँ, आप ही के लिए तो बोल रहे हैं क्योंकि आप ही तो सबसे कमजोर है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे स्टार होंगे एक दिन, क्योंकि मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, बस निश्चिंत होकर देखिए। ऐसा सबसे पहले सुना रहे कौन, सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश से बोलते हैं इवेन नंबर। पूछे कि इवेन नंबर किसे कहते हैं, तब बोलेंगे वो वैसी संख्या जिससे, फिर सुनिए, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य होती है, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। फिर से बोलिए तो सर, सम संख्या किसे कहते हैं, बोलेंगे वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य होती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ऐसा विभाज्य होती है, एक मतलब का होता है, विभाज्य होने के मतलब बाबू दो से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। ऐसा तो मतलब जोन वाला संख्या दो से पूरा पूरा कट जाएगा, वो सम संख्या होगा। हाँ, जोन वाला संख्या दो से पूरा पूरा कट जाएगा, वो वाला संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। ऐसा तो दूस तो दूसरे कट जाएगा। हाँ देखिए, ये दो जो है बच्चों
ये 2 जो है 2 से कटेगा, इसका मतलब ये सम संख्या है। ऐसा तो 2 से 3 कटेगा नहीं, 2 का में 3 आवेगा नहीं, 3 जो है 2 से नहीं कटेगा। ऐसा तो जब 3 2 से नहीं कटेगा तो ये सम नहीं है, नहीं कौची है, 3 जो है विषम है। ऐसा तो 2 से 4 तो कटेगा, हाँ बच्चों 4 2 से कटेगी। ऐसा तो 4 सम संख्या है, हाँ 4 के बाद 2 से कौन कटेगा बच्चों, 6 कटेगी। 6 के बाद कौन कटेगी बच्चों, 8 कटेगी। ऐसा 6 के बाद 7 दुका से नहीं कटेगा, तो दुका पढ़ के देखिए, दुका 2 2 3 4 2 3 6, 2 चौको 8 आ रहा है, 7 आया नहीं। ऐसा तो हो मैंने 8 में जो है सम संख्या, 8 जो सम संख्या है, परंतु 7 जो है सम संख्या नहीं है। ऐसा 10, हाँ 10 भी सम संख्या है। ऐसा तो 10 के बाद 11 सम होगा नहीं बउआ, 11 सम संख्या नहीं होगी। कब तक आए सर, तो 11 नहीं होगा तो कौन होगा, 12, 12 के बाद 13 नहीं, 14, फिर 14 के बाद 15 नहीं होगा, कौन होगा 16, 16 के बाद कौन होगा बच्चों 17, 17 नहीं 18, 18 के बाद कुछ होगा 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32। ऐसा एक बात पूछियो, बोलेंगे पूछो बाबा पूछो। ऐसा 50 सम संख्या की विषम यानी इवन नंबर है सर, हाँ इवन नंबर है। कैसे जान गया सर कि 50 इवन नंबर है, काहे कि दुक्का से 50 कट जाएगा। ऐसा तो दुक्का से 50 कट जाएगा, यह गुण सम संख्या है, हाँ क्योंकि दुक्का से 50 कट जाती है। आ गया ना मजा, आइए अब हमको सब समझ में आ गया कि सम संख्या किसे कहते हैं। बोलेगा सम संख्या किसे कहते हैं, बड़ा प्यारा सा आंसर देंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य होती है, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 इत्यादि। ऐसा यहाँ से एक सवाल आएगा, कौन सवाल आएगा सर, कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है। आराम से मारेंगे, तो 4 मार्क लिखिए अभी, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो इसका उत्तर लिखेंगे 2। ऐसा सबसे छोटी सम संख्या कौन है बच्चों, 2, क्योंकि देख रहे हैं ना 2 है सबसे पहला। ऐसा एक बात पूछे, 0 सम संख्या होगा कि नहीं, 0 ऐसे सम संख्या होगी, ऐसा तो लिखे नहीं, बट इस पे चर्चा चल रही है अभी, पूरा इसमें कॉम्प्लेक्शन मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पाए। बट 0 अगर दिले है तो सम संख्या हो सकती है, वो सबसे छोटी हो सकती है, क्योंकि 2 का से 0 कट जाएगी, समझा रहे हैं। बट उसको छोड़िए, आपको सबसे छोटी संख्या कहां से मारनी है, 2। अब आइए विषम संख्या। ऐसा विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओड नंबर। सम को इंग्लिश में इवन नंबर, विषम को इंग्लिश में ऑड नंबर। विषम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ऐसा ओड नंबर किकरा कहल जा है, ओड नंबर ओकरा कहेंगे बउआ जो माने जोन वाला अंकवा, कौन चीज है, जोन वाला अंकवा 2 से नहीं कटेगा, वो वाला अंकवा के हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसा इसको बोलेंगे विषम संख्या कहते हैं। अरे बाबू ऐसे नहीं बोलना है, कैसे बोलना है सर, विषम संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर किसे कहते हैं, बड़ा प्यारा संख्या देना है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होती है, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। फिर से परिभाषा सुनिए, विषम संख्या किसे कहते हैं, बोलेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होती है, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसा तो 2 से कौन नहीं कटेगा, तो सबसे पहले देखिए 1 2 से कटेगा, दुक्का में एक आवेगा जी, लइका बोला ना जी, बोलू ना जी, दुक्का में एक आ तो ना यानी 1 जो है विषम संख्या है। ऐसा 1 के बाद कुछ होगा सर 3 यानी 3 जो है दुक्का से कट जाएगा नहीं, यानी 3 भी है बच्चों जो 2 से नहीं कटेगी बट पूरा पूरा, तो जब 3 भी 2 से नहीं कटेगी इसका मतलब 3 भी जो है बच्चों विषम संख्या है। ऐसा 5 3 दुक्का से कट जाता है ना,
तो जब 5 2 का से नहीं कटेगी, मतलब 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, मतलब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं कटेगा। तो जब 5 नहीं कटेगा 2 का से, इसका मतलब बच्चों 5 भी जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य करें विषम संख्या है, अभाज्य नहीं बच्चों विषम आ रहा है ना। ऐसा 7 भी 2 से नहीं कटेगा, कहने का मतलब 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, डैश 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 डैश। ये सब जो संख्या है बच्चों 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगी, इसका मतलब ए विषम संख्या है, मतलब ओड नंबर है। सम संख्या 2 से कटे वाला, 2 से न कटे वाला विषम संख्या। सबसे छोटी सम 2, सबसे छोटी विषम 1। बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक बातें खूब बारीकी ढंग से आपको दिमाग में जाके सेटिंग हो रही होगी, मतलब जाके आराम आराम से बैठ रहा होगा। यस या नो? बोलेंगे यस सर। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला जो सवाल है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं सर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। बच्चों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसा सम संख्या 2 से काट तो 10 सम, 2 से ना काट तो 20 सम। अब फिर अगले चला है प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या को डर लग रहा है, ये भी नहीं डर ले। प्राकृतिक संख्या देखिए किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ये बोलता है वैसा संख्या जो 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगी, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में से नेचुरल नंबर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या बोले कि गिनती के अंक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती वाले अंक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। वो बच्चों डायरेक्ट छपवा दिए किताबा वाला। अरे बउआ परिभाषा जड़े ऐसा बोलो जिससे परिभाषा को पढ़ने के बाद परिभाषा से प्यार हो जाए, लव हो जाए। हाँ वही वाला लव, हाँ वही वाला लव। तो सर पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप समझ गए कि वैसा संख्या 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, मतलब चल जाएगा जहां तक जाए, जहां तक वो वाला संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसा तो सबसे छोटी प्राकृतिक कौन है? 1, क्योंकि 1 से शुरू होगा, फिर 2 3 4 5 6 डैश डॉट डॉट जहां तक जाए। ऐसा तब पूछिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो परिभाषा इसको कैसे देंगे सर? बोलेंगे वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसे डायरेक्ट कोई पूछ दे कि बाबा 5 प्राकृतिक संख्या होगा कि ना? हाँ। 8 होगा कि ना? हाँ। 3 होगा कि ना? हाँ। क्योंकि सब तो नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से शुरू होगा और जहां भी चल जाए इस सब जो है होगा प्राकृतिक संख्या है। अब आइए पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। ऐसा तब प्राकृतिक संख्या केकरा कहा जाए? जे 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, ओकरा कहेंगे पूर्ण। होलो गड़बड़, कौची गड़बड़ होगा? कुछ गड़बड़ नहीं। 1 से शुरू होगा प्राकृतिक, 0 से शुरू होगा पूर्ण, तो कहेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बड़ा प्यारा आंसर देंगे। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बातें। अगर नहीं आएगी तो कमेंट कर देना, कोई टेंशन नहीं लेना कि सर क्या बोलेंगे, नहीं, एकदम नहीं टेंशन लेनी है। आराम से कमेंट करनी है, सर नहीं समझ में आ रही बातें आपकी। पूर्ण संख्या किसे कहते होगा? वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो 0। ऐसा तो 0 पूर्ण संख्या है, हाँ
एक भी पूर्ण संख्या सब एक जहां सब खोजी है पूर्ण संख्या। ऐसे एग्जाम में यहां से कहां से आ सकता है डायरेक्ट वगैरह से सबसे छोटी प्रकृति एक मारेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 मारेंगे, सबसे बड़ी प्रकृति पूछेगा कि नहीं सर, नहीं, क्योंकि अनंत में होती है सर। सबसे बड़ी पूर्ण पूछेगा नहीं, न सबसे बड़ी पूर्ण पूछेगा न सबसे बड़ी प्रकृति पूछेगा। तो बच्चों आ गया ना मजा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या लड्डू मतलब 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। बातें समझ में आ रही होगी। अब चलिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं और उसके बाद तुरंत समझेंगे हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। बट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोले सर, कंपोजिट नंबर। क्या बोले, कंपोजिट नंबर। अब देखिए भाज्य क्या कहते हैं। भाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जो एक और अपने आप के छोड़ के, क्या चीज, एक और अपने आप को छोड़। देखिए यहां थोड़ा सा कुछ हल्के थे तो हम नहीं समझा पाए उतना बेहतर, क्योंकि समझ में आ रहा था डायरेक्ट, लेकिन भाज्य और अभाज्य को बच्चों बिना लिखे आप नहीं समझ पाए। तो भाज्य क्या कह रहा है कि भाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जो 1 और अपने आप को छोड़ के अगर कोई दूसरा अंक से अगर वो कट जाए तो उस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ऐसा फिर से समझाइए ना, वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ के, माने 1 और सेल्फ माने खुद, एक और अपने आप को छोड़ के अगर कोई दूसरा संख्या से कट जा रहा है, मतलब विभाज्य हो जा रही है, तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। वाह सर वाह, मजा आ रहा है। फिर से समझा दीजिए खाने को। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य होती है, तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसा एग्जांपल समझिए। ये कह रहा है एक को अपने आप को छोड़ के अगर कोई दूसरा का से कटेगा तब वो भाज्य होगा। तो देखिए ये 2 पर आई तो 2 कटेगा खाली एक का से और फिर कटेगा 2 का से, तो ये 2 तो खुद है और 1 से तो कोई भी संख्या कट जाएगा, 1 से सब संख्या कट जाएगा, तो ये अपने आप से ना कटेगा, दूसरा से कटेगा चाहे, मतलब कह रहा भाज्य ओकरा कहेंगे जो एक को अपने आप को छोड़ के अगर कोई दूसरा का संख्या से अगर कट रहा है तो भाज्य है। ऐसा तो 2 अभाज्य होगा ना, हाँ 2 अभाज्य होगा। ऐसा 3 देखा ना, 3 एक से काट दो और फिर क्या से काट दो, 3 के से खाली काट दो, 3 से और 1 से अभाज्य होगा। ऐसा 4 देखा क्या कैसे काट दो, 1 से काट दो फिर 2 से काट दो और फिर 4 से काट दो, यानी 2 का से भी कट जाएगा अच्छा, 1 का से भी कट जाएगा अच्छा और 4 का से भी कट जाएगा अच्छा। देख रहे हैं ये भाज्य संख्या है सर। ये भाज्य काहे हो गए, भाज्य ओकरा कह रहा है जो एक को अपने आप को छोड़ के अगर कोई दूसरा का से कट जाएगा तो कंपोजिट नंबर होगा। देखिए एक और अपने आप है लेकिन एक को 2 से कट जा रहा है, भाज्य होगा। ऐसा 5 नहीं होगा भाज्य का है, कहे कि खाली कटेगा 1 से और अपने आप 5 से, इसलिए अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर है। ऐसा 5 के बाद दिखाई दूसरा का 5 के बाद 6 पर आइए तो 6 का देखिए 6 कटेगा 1 का से, फिर कटेगा 2 का से, फिर कटेगा 3 का से और फिर कटेगा 6 से। इसका मतलब बच्चों 6 जो है भाज्य संख्या है। ऐसा 7 के बाद आइए तो 7 कह रहा कैसे कटेगा, 7 कटेगा कितना से 1 का से और फिर कटेगा 7 का से। ऐसा 7 कौन सी है, 7 जो है बच्चों भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ऐसा 8 देख कैसे काट दो, बोलूं ना जी देखी था हूं, देखी तरह ये बोर्डवा पर समझला ना, देखी तरह ये 8 कट तो 1 का से, फिर कटे तो 2 का से और फिर कटे तो 4 का से
और फिर काटो खाली 8 से। तो भाज कौची कही थे? भाज कही थी एक अपने आप के छोड़ के अगर कोई भी दूसर का से अगर कट गया, अगर कोई भी दूसर का संख्या से कट गया उसको हम बोलेंगे भाज संख्या। इसका मतलब बच्चों 8 जो है भाज संख्या। ऐसा 9 सर, हाँ 9 देखिए ना, 8 ना है, 1 का से कटेगा, 3 का से कटेगा और 9 से कटेगा, इसका मतलब 9 भी बच्चों भाज संख्या है। ऐसा 10 सर, हाँ 10 देखो, 1 का से कट दो, 2 का से कट दो, 5 का से कट दो और 10 से कट दो। एक वो अपने आप को छोड़ के अगर कोई भी दूसरे का संख्या से अगर कोई भी एक संख्या से भी अगर कट गया हो तो भाज होगा। देखिए ना, ये तो 2 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट जा रहा है, तो भाज होगा ना, पक्का भाग होगा। अच्छा 11 वाला बताऊं तो जरा देखो, 11 खाली काट दो 1 से और फिर काट दो खाली 11 से, और वैसे कटता है? एकदम ना कटते। तो जब खाली एक जो चीज लिखा है 1 से कटे और जो चीज लिखा है खाली वही से कटे, वो अभाज संख्या। तो भाज क्या कहते हैं? भाज उसको कहें जो एक और अपने आप को छोड़ के अगर कोई दूसर का संख्या वस्तु कट जाता है तो भाज संख्या। तो सबसे छोटी भाज कौन मिला? सबसे छोटी भाज बच्चों 4 मिला। तो देखिए भाज संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ के अगर कोई दूसरी संख्या से विभाजित होती है उस संख्या से को हम भाज संख्या कहते हैं। सर परिभाषा फिर से बोल दीजिए ना, लिख लें कॉपिया में वीडियो करो के हाथ लिख लीजिए। भाज संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, फिर से देखिए, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ के, चाहे एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य होती है तो उस संख्या को हम भाज संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे छोटी भाज संख्या बच्चों 4, उसके बाद 6, इसके बाद 8, तब फिर बहुआ 9, तब फिर बहुआ 10। ऐसा ये सब भाज संख्या है ना, हाँ ये सब भाज संख्या है। ऐसा था अभाज। अभाज संख्या ओकरा कहेंगे जो एक और अपने आप को छोड़ के कोई दूसरा संख्या से विभाज्य नहीं होती है, उस संख्या को हम अभाज संख्या कहते हैं। बच्चों यह एग्जांपल आपको समझाया गया था, देखिए फिर समझा देते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं सर, यहां देखिए कि सबसे छोटी अभाज संख्या लिखे 2, तब फिर लिखे 3, तब फिर लिखे 5, तब फिर लिखे 7, तब फिर लिखे 11, तब फिर लिखे 13, और 13 के बाद क्या होगा बच्चों? 15 को कैसे 14 होगा सर? नहीं बाबू 14 कहे नहीं होगा सर, 14 बाबू 2 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा, 2 7 14 और 7 2 14। नहीं सर 15 तो होगा, नहीं 15 नहीं होगा, तुरंत भोल्टनिया बना देंगे, 15 कहे नहीं होगा सर, कहेंगे 15 3 का से भी कट जाएगा, 5 का से भी कट जाएगा, तो ये भाज है। ऐसा तब 15 भाज होगा ना, हाँ 15 भाज होगा लेकिन अभाज नहीं होगा। 16 सर भाज संख्या है, 17 अभाज है, 17 क्या होगा? 17 जो है अभाज है। 18 सर, ऐसा 18 सर, हाँ 18 भाज है, कहे सर? कहेगी 18 3 का से भी कट जाएगा, 9 का से भी कट जाएगा, 6 का से भी कट जाएगा। ओ हो, वही गुण है भाज संख्या है। भाज संख्या की इंग्लिशिया में कुछ बोलते हैं सर कंपोजिट नंबर, माने 18 जो है कंपोजिट नंबर है। कौन नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कौन नंबर है? कंपोजिट नंबर। और अभाज है सर तो 19 सर, 19 अभाज संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है ना? अभाज संख्या मतलब प्राइम नंबर। ऐसे 19 को 20 भाज, 21 भाज, नहीं सर 21 भाज है, हाँ 21 भाज है। कैसे सर? 21 कटेगा 3 का से, अब कट जाएगा 7 का से, 7 या 21, इसलिए 21 है जो भाज है। 21 को 22 है, हाँ ये भाज है। 23 अभाज है। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही है। ऐसा तो सबसे छोटी भाज 4, सबसे छोटी अभाज 2, लेकिन कहेंगे सबसे छोटी सम अभाज कौन है? तो 2। सबसे छोटी सम अभाज 2 है, और सबसे छोटी अभाज ही बोलेगा तो 2 ही होगा। 2 कैसे होगा सर अभाज? तब बहुआ 2 के देखो ना, 2 खाली कटेगा 1 का से और फिर खाली कटेगा 2 का से, अभाज नहीं होगा। पक्का आवाज होगा बाबू, पक्का आवाज होगा, पक्का आवाज होगा बाबू, पक्का आवाज होगा। समझ में आ रही ना? हाँ, उम्मीद करता हूं यहां से यहां तक जो बातें बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे।
आगे क्या से शुरू करेंगे सर? सह अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश से बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। किसे कहते हैं बच्चों? सह अभाज्य संख्या हम वैसन दुगो संख्या के कहते हैं। सह अभाज्य संख्या हम वैसन दुगो संख्या के कहते हैं जेकर एचसीएफ मतलब मासा मतलब महत्तम समवर्तक, मासा बोलिए एचसीएफ बोलिए, दोनों बतिया वही। तो पूछेगा कि सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? बड़ा प्यारा संख्या देना बच्चों, वैसी दो संख्या। ऐसा दो से ज्यादा ना, एकदम दुइये वो, हाँ वैसी दो संख्या जिसकी मासा एक होती है वो संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल समझेंगे जो आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं सर, लेकिन एक बार आप परिभाषा समझा दीजिए क्योंकि हम नोट कर रहे हैं वीडियो को रोक करके। सह अभाज्य किसे कहते हैं? बोलेंगे वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या जिसकी मासा 1 होती है उसे हम, चाहे उन दोनों संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जांपल है 7 and 9। 7 and 9 को जब आप भाषा बनाएंगे बच्चों तो 1 आएगा। देखिए मान लीजिए भाग 7 और 9 कैसे जाएगा बच्चों? 1 से यहाँ जाएगा 7, 9 में से 7 गया 2, मैंने 9 में से 7 गया 2, यहाँ भरेंगे, फिर 7 को हम यहाँ से उतारेंगे, 2 दिए बच्चों 6, 1 बचेगा, बंद किए, 2 यहाँ से उतारे, 2 एक का पढ़ेंगे 2 बार बच्चों कट जाएगी, ई वाला से बाबू मासा होता है, यानी कि 7 और 9 का मासा कितना होगा बच्चों? 1। इसीलिए 7 और 9 जो है सह अभाज्य है। 9 और 25 को मासा बना के देखिए, उसका भी आंसर 1 आएगा, इसीलिए 9 और 25 बच्चों सह अभाज्य संख्या है। 24 और 31 है, हाँ 24 और 31 का मासा बनाइए, इसका भी मासा 1 आएगा, इसीलिए 24 और 31 सह अभाज्य संख्या। ऐसा एक बात पूछे, बोले बाबू पूछो, ऐसे कोई अगर पूछ दे कि बताओ बाबू 12 वाट सह अभाज्य होगा? बोलेंगे नहीं सर, 12 वाट सह अभाज्य नहीं होगा। ऐसा तब पूछे कि काहे बाबू 12 वाट सह अभाज्य काहे नहीं होगा? तो बोलेंगे मेरे सर जी 12 वाट सह अभाज्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि 12 वाट का मासा 4 होगी और सह अभाज्य हम ओकरा वो दोनों संख्या कहते हैं जेकर मासा 1 होगा, यह गुने 12 वाट सह अभाज्य नहीं है। ऐसे इसको 4 आ जाएगा मासा, दिखाई दे बना के 12 वाट के देखिए तो 8 छोड़ के इसने भागा देगा 12 में, तो 8 है कम 8, 12 में 60 गया 4, फिर यहाँ बंद कर फिर 8, 4 गुने की 8 काटे गए तो ये मासा होता है। ओहो समझ गए सर, समझ गए 12 वाट सह संख्या नहीं होगी, काहे के मासा एकर 4 आ गया। ऐसा सह केकरा कहेंगे? सह तब कहते जब ओकर मासा कितना था? 1 आते। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बातें समझ पा रहे हैं। इसके बाद है बच्चों क्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर क्या है बच्चों? इसको करना क्या है कहे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बड़ा प्यारा संख्या देनी है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखी जाती है, चाहे लिखा जाता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर नॉट इक्वल 0, ऐसे परिभाषा तो है लिखते हैं बोर्ड पर, परिभाषा ऐसे लिखते हैं बच्चों क्योंकि परिभाषा लिखने से बोर्ड पूरा फुल हो जाएगी, जिससे कारण बच्चों हम आपकी नहीं लिख पाते। तो परिमेय संख्या वाले परिभाषा एक और आप बोलिए तो सर कहेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बोलना वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखी जाती है जहां q बराबर नॉट इक्वल, मतलब सर कह रहे कि वैसी संख्या को हम जिसको हम p बटा q के रूप में लिखेंगे उसको हम परिमेय कहेंगे। मतलब जेकरा हम भिन्न के रूप में लिखेंगे ना
वो परिमेय संख्या होगी। अब जगह ना लिखेंगे, जैसा जगह नहीं लिखेंगे वो परिमेय ना होगा तो कौन सी होगा? अपरिमेय। हाँ, अपरिमेय होगा। ऐसा इस अंक लिख दिए 6 7 -6 6.56 √16 √49, ये सब परिमेय है। हाँ, ये सब परिमेय संख्या है। बट परिमेय संख्या को जो डिटेल वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, क्योंकि बच्चों वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। परिमेय के लिए अगले वीडियो में बहुत डिटेल ले जाएंगे। बट ये सब परिमेय है संख्या सर? हाँ, ये सब परिमेय है। 6 7 -6 6.56 दशमलव के बाद हम अंक को तोड़ के पढ़ते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। 6.57 √16 √49, ये सब बच्चों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बहुत वीवीआई सवाल है, इसलिए इसको हम डिटेल मतलब परिमेय और अपरिमेय को पोस्टमार्टम कर देंगे अगले वीडियो में। इसीलिए बच्चों आप जो है वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करेंगे। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं थे, पूरा वीडियो देख लिए, फिर भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, वो सवाल का आंसर कमेंट में करना है। आंसर क्या है सर? क्वेश्चन है कि 6,8 ये दोनों सह अभाज्य संख्या है कि सह अभाज्य संख्या नहीं है। और सह अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या? को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर नहीं है, इसको आपको कमेंट में आंसर करनी है। तो बच्चों फिर से बोलता हूं, टाइम बड़ा कीमती है, मात्र 2 महीने समय बच्चा बच्चों, इसलिए समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि लोग जो है सफल वाले व्यक्ति को ही सलाम करते हैं, असफल वाले व्यक्ति को लोग सलाम नहीं करते। इसलिए बच्चों रात दिन एक करके आपको क्या करना है बच्चों? पढ़ाई करनी है, क्योंकि यह समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। जब समय निकल जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ पछताइएगा, 75 को बहाना बनाइएगा, ऐसे था तो ऐसे था, ये हुआ तो हुआ। बच्चों कोई नहीं सुनने वाला है। कितनी रात जगा है, कितनी रात जग जग के तू पढ़ा है, कोई वैल्यू नहीं है। कब? जब आपकी रिजल्ट नहीं होगी, और रिजल्ट होगी तब सोचेंगे सही जगह। छोड़िए, बट मन लगा के पढ़िएगा बच्चों। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जरूर पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। बट छोड़िए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।